अब कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कैंसर अकॉर्डिंग टू 80 to 90%। आप कहेंगे स्किन तो सारी बाहर पड़ी है, तो 80-90% ये कैसे हो गया? कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर अकॉर्डिंग टू फॉर 80 to 90% ऑल कैंसर डायग्नोसिस कार्सिनोमा फॉर्म इन एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो हमारी लेयर है, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू, और ये लेयर एक्सटर्नल भी है और ये लेयर एक्सटर्नल है। आपके जितने ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट, उसकी कवरिंग लेयर किससे है? एपिथेलियल टिश्यू। आपका लंग्स, उसकी कवरिंग लेयर किसकी है? एपिथेलियल टिश्यू। आपकी जो म्यूकस पूरी, आपकी डाइजेस्टिव कैनाल जो पूरी है, उसकी लेयर किसकी है? अच्छा, आपके गुर्दों के ऊपर कवरिंग किसकी है? एपिथेलियल की। तो ये अब देखें, दैट द योर ऑर्गन इंटरनल पैसेज इन द योर बॉडी एंड योर स्किन, ये सारी यही लेयर है। तो जब आप पढ़ेंगे ना कार्सिनोसन मेलानोमा को, तो फिर आपको जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इस कार्सिनोमा को समझेंगे। आगे समझ? क्या लोग पूछते हैं हम कार्सिनोमा मेलानोमा कहाँ इस्तेमाल करें जी? तो उसको क्या समझना पड़ेगा? उसको कार्सिनोमा समझना पड़ेगा। तो कार्सिनोजा इज द मोस्ट कॉमन, और ये सबसे बड़ा कैंसर है बॉडी के अंदर। कि ये जो आपकी एपिथेलियल लेयर है, ये कहाँ कहाँ नहीं है, ये तो पूरी बॉडी की कवरिंग लेयर सारी यही बनाती है। हार्ट की, फेफड़ों की, गुर्दे की, यूट्रस की, हर जगह ये कवरिंग लेयर। इसका मतलब है कि आपको कार्सिनोमा मेलानोमा को ज्यादा समझना पड़ेगा। आप समझ? तो जहां आपका एपिथेलियल कैंसर आएगा तो फिर कार्सिनोमा मेलानोमा। वो कहता है carcinoma appear as the tumor that may be formed on your skin or in your lungs, breast, prostate, colon, kidney, pancreas and etc. हम बात समझ आएगी कि इसका मतलब है कि कार्सिनोमा जो मेलानोमा बनाया है, ये नसोल बना है, इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा है। और हमारे लोगों को कार्सिनोमा मेलानोमा का फंक्शन ही नहीं पता। आज समझ लग रही है कि आपने कार्सिनोमा मेलानोमा कहाँ इस्तेमाल कर। फेफड़ों के ऊपर भी कैंसर बनता है, लिवर के ऊपर बनता है। तो आपको इसको जब हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो उसमें लिखा आएगा, उस पर लिखा आएगा कार्सिनोमा ऑफ लिवर, उस पर लिखा हुआ कार्सिनोमा ऑफ द स्टोमक। जब ये लिखा आएगा तो ये समझें कि ये स्किन का कैंसर फैल के वहां पहुंचा। जब लिखा होगा एड्यूनोकार्सिनोमा, तो फिर क्या होगा? एपिथेलियल के साथ ग्लैंड टिश्यू इन्वॉल्व हो गए, फिर और बढ़ गया। फिर जहां एड्यूनोकार्सिनोमा आएगा तो फिर कौन सी दवाई इस्तेमाल होगी? कार्सिनोसन एड्यूनो। समझ आ रही है जी? तो सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ लोगों को। मजा आ रहा है ना कि आपके पास इतनी फौज गठी होगी है कार्सिनोसन की, तो आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना। और मैं बड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। आपके पास टेस्ट आएगा, जैसे मैंने कहा था ना कि नसोड़ को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। तो मैंने कहा था आप वो कराएं, कल्चर कराएं। अब कैंसर के इस्तेमाल को, कार्सिनोसन के इस्तेमाल का करने का तरीका कि आपको हिस्टोपैथोलॉजी की, और हिस्टोपैथोलॉजी आप पर मैक्सिमम 90% से अबव लोग आपके पास करा के आए होते हैं, उनके पास रिपोर्ट मौजूद होती है। आपने वो रिपोर्ट पढ़नी है तो उस पर देखना है कि कौन सा कैंसर इसने लिखा। जब उसने खाली कार्सिनोमा लिखा है तो इट्स मीन कि दिस इज़ द एपिथेलियल कैंसर, और चाहे वो कहाँ भी डेवलप होता है, चाहे वो उसने लिखा कार्सिनोमा ऑफ द लिवर, तो इसका मतलब ये लेयर है आपकी। समझ आ रही है? ज़रूरी नहीं है कि वो स्किन का कैंसर हो, वो कहीं उसके साथ जब वो हिस्टोपैथोलॉजी करेगा, जब उसका टेस्ट करेगा तो देखेगा कि ये सेल कौन सा है।
उस सेल से अंदाज़ा लगाएगा कि ये कार्सिनोमा है और ये कार्सिनोमा बेसिकली स्किन का कैंसर है। साथ वो अगर लिख देता है कि कार्सिनोमा विद लिवर है, तो फिर ये आप समझ लें कि ये वहाँ पहुँच। ठीक हो गया जी, इतनी बात क्लियर होगी।